जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। इस प्रकृति में जैसे कभी मौसम एक सा नहीं होता है। आपने देखा होगा, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश का महीना होता है। उसी तरह से इन विशिष्ट तरह की जो शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों के आवाहन और उन्हें प्राप्त करने का भी समय विशेष ही होता है। इसी विशेष काल को आम भाषा में प्रचलन में हम नवरात्र कहते हैं, जिसमें शक्ति की विशिष्ट रूप से पूजा आराधना करने का विधान किया गया है। कई प्राचीन ग्रंथ, कई शक्ति के उपासकों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आक्रमणकारियों द्वारा भूतकाल में नष्ट कर दिए गए, किंतु कुछ ऐसे ग्रंथ हैं शक्ति से संबंधित जो आज भी उपलब्ध हैं। उसमें प्रमुख रूप से दुर्गा सप्तशती है, जो कि मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण जैसे महापुराणों के कुछ विशिष्ट मंत्रों का संग्रह है और यह एक अद्भुत ग्रंथ है शक्ति के उपासकों के लिए। इसी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के माध्यम से आप भी कृतिका सोपान कर सकते हैं। विशेष करके नवरात्र के 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती के विशिष्ट मंत्रों को विशिष्ट कामना के प्रयोग के लिए उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको इसमें से कुछ विशिष्ट मंत्रों को और मंत्रों को करने के विधि और उनका प्रयोग आपको बताऊंगा, लाभ बताऊंगा। इस क्रम में सबसे बड़ा और जो कारगर मंत्र है वह नौ दुर्गा की शक्तियों को समाहित किए हुए दुर्गा का नवाण मंत्र है। नवाण मंत्र में 9 शक्तियों के साथ साथ पंचतत्व की शक्तियां समाहित हैं। इस नवाण मंत्र में पंचतत्व मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो 5 प्रकृति है, 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये सभी इसी नवाण मंत्र में इनकी शक्तियां समाहित हैं और इसको का प्रयोग करने से पंचतत्वों पर नियंत्रण होता है। इस मंत्र में सूर्य, चंद्र और शिव की भी शक्ति समाई हुई। सूर्य, चंद्र जो कि प्रकृति के 2 पोल हैं, प्रकृति को चलाने में मेन जो हम भूमिका निभाते हैं, उनकी भी शक्ति समाई हुई। और जो देवों के देव महादेव हैं शिव, उनकी भी शक्ति समाई हुई इस नवाण मंत्र में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र को नोट कर ले, यही नवाण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसके हर अक्षर में, हर स्वर में, हर व्यंजन में किसी न किसी विशिष्ट शक्ति का आवाहन करने का सामर्थ्य है। ऐंग से वाणी माया, ह्रीम आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, क्लीं क्या हुआ शब्द और जो आपकी कामनाओं का आकार लेगा, म अक्षर सूर्य का प्रतीक है, द अक्षर नारायण का प्रतीक है। इसी तरह 9 अक्षर आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके बुद्धि को, आपकी चेतना को जागृत करने का कार्य करते हैं। रोग से मुक्त होता हुआ शरीर अवसाद से मुक्त होता है, मन पाप से मुक्त होता है, आत्मा द्वेष के बुरे विचारों से मुक्त होती है इस मंत्र के प्रभाव से। बुद्धि, इस नवाण मंत्र का जप यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, बुद्धि भी प्रभावी होगी और बुद्धि के माया जाल में भी नहीं फंसेंगे। नवरात्र के 9 दिन तक नित्य रूप से कम 9 या 11 माला इस मंत्र का जप करें। 9 दिन में आप 11,000, 21,000, 1.25 लाख इस तरह का अगर आप संकल्प लेके इस मंत्र का जप करते हैं, अनुष्ठान पूर्वक करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कर सकते तो बढ़ते हुए क्रम में कभी आपने 9 माला किया, फिर अगले दिन 11, 21, इस तरह से आप अगर बढ़ते हुए क्रम में 9 दिन करते हैं तो भी आपको वांछित फल की प्राप्ति होगी, आपकी अभिलाषित इच्छा जरूर पूर्ण होगी। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए दूसरा जो मंत्र है, जो दूसरा अनुष्ठान है, वो बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती में ही 7 श्लोकों की एक श्रृंखला है जिसे सप्तश्लोकी दुर्गा कहा जाता है। ये माता दुर्गा को प्रसन्न करने के 7 श्लोक हैं जो जीवन की 7 मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। कभी दूसरे कार्यक्रम में मैं 7 श्लोकों की महिमा अलग अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि सप्तश्लोकी दुर्गा के मंत्रों का आप अगर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पाठ करते हैं तो भी महादेवी के भक्तों के लिए ये निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, क्योंकि भक्तों ने स्वयं कहे हुए ये शब्द हैं। एक साथ आप इसका पाठ करेंगे तो तीनों लोगों की समस्त बाधाएं मुक्त होंगी, आप उससे पीड़ा से मुक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण भी होगा।
इसी दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है रोग से मुक्ति का, वह मंत्र आप नोट कर लें, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं और बीमारी से मुक्ति, स्वस्थ शरीर की कामना सबकी होती है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का रोग मुक्ति का मंत्र आपको बता देता हूँ। रोगान शेषान न पहंत तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिताया श्रयता प्रयांति। यह असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति देने वाला मंत्र है। सभी प्रकार के कल्याण भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजन नहीं हो रहे हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती का मंत्र है सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र का अगर आप 1100-2100 विषम संख्या में जप करते हैं तो निश्चित रूप से सब प्रकार का मंगल है, क्योंकि कहा ही गया सर्वमंगल मांगल्य, मतलब सब प्रकार के मंगल को करने वाली, अमंगल को दूर करने वाली है। अगर आप सौभाग्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसका जप रुद्राक्ष की माला पे, चंदन की माला पे करें तो निश्चित रूप से जीवन में शुभता आएगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप माता दुर्गा की शक्ति का अखंड भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से जो दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय है जिसमें देवताओं ने माता की आराधना की है, तो आप उस चौथे अध्याय का नियमित 9 दिन पाठ करें। जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, हमेशा जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में एक सिद्धिकुंजिका स्तोत्र दिया गया है। सिद्धिकुंजिका के बारे में कहा गया है कि शिव और पार्वती का ये संवाद है। यह रुद्रायमल तंत्र का दिया हुआ एक अलग से दुर्गा का प्रयोग मंत्र विधान है। इसको करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है। अभिष्ट मतलब होता है जो आप चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी एक कार्य विशेष के संकल्प अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है, संकल्प लेकर के सिद्धि कुंजिका का विषम संख्या में 1 से लेकर के 11,000 तक आप संकल्प लेकर पाठ करें, जितना आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और अभिष्ट की सिद्धि होगी। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।